सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी यस लिख दीजिए। वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है आवाज। गुड। सो बेटा आप सभी को जैसे पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, है ना। सेकेंड चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। चैप्टर 6 हमारा रेखाएं और कोण है। पिछली क्लास में हमने ये देखा था किसी रेखा के अंदर, रेखा खंड के अंदर और किसी किरण के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इसी में ही थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आप किसी भी कोण को कैसे मेजर कर सकते हो और कोणों के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर रूल्स की बात करें तो वही रूल है हमारे जो रोज की क्लास में होते हैं, है ना, और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, कॉल मैसेजेस में जाना है ना, और उसके बाद अपना डाउट लिख देना है। इसके बाद पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो। हमने सबसे पहले बेटा क्या देखा था पिछली क्लास में कि रेखा क्या होती है। मैंने आप सभी को बताया भी था पहले भी और दोबारा से मैं डिक्लेयर कर देती हूँ कि जो रेखा होती है बेटा वो आपकी दोनों तरफ से बढ़ती रहती है ना, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसीलिए हम किसी भी रेखा को बेटा ऐसे दिखा के दोनों तरफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी रेखा को आप कैसे लिख सकते हो, रेखा के ऊपर ऐसे बना के और 2 एरो। ठीक है, ये होता है रेखा। जो रेखा होती है, ठीक है सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो रेखा होती है बेटा उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, वो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है। रेखा के ऊपर बेटा काफी सारे, रेखा बनी किसकी हुई होती है, बहुत सारे सरेख बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा, है ना, रेखा का छोटा सा टुकड़ा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं, ये आपका रेखा का टुकड़ा है, इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, है ना। जैसे हम एक पेंसिल की बात करें, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लें जिसके 2 अंत बिंदु हैं। ठीक है, और किसी भी रेखाखंड को आप कैसे दिखाते हो, ऐसे, और उसके 2 अंत बिंदु हैं इसलिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। इसके बाद मैंने आपको बताया क्या, रेखाखंड के बाद होता है आपकी किरण। किरण क्या होती है, जैसे सूरज की एक किरण जिसका एक आरंभ होता है जहां से वो निकल रही है। जैसे सूरज की किरण सूरज से निकल रही है तो एक आरंभिक बिंदु होगा, और जाती कहां तक है, जैसे सूरज की रेज आपके नीचे तक कहीं तक भी पहुंचती है उसी तरीके से ये भी जाती है इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो एक तरफ एरो आएगा और एक तरफ डॉट आएगा, ये होता है किरण। या हम कहें कि जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च की लाइट कहाँ से निकल रही है, टॉर्च में से निकल रही है, जा कहाँ तक रही है, अनंत तक। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, ये मैंने पिछला ही रिवाइज कराया है, सभी को समझ आया है रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है। देखिए सभी बच्चे और मुझे बताइए।
चैट सेक्शन में कर दीजिएगा आंसर, यस और नो। सभी बता दो, अगर डाउट है तो भी कोई इशू नहीं है बेटा, रिपीट कर लेंगे, तो प्रीवियस जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ ओके, सो बहुत अच्छी बात है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन हम पोल में लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, निम्न में से कौन एक रेखाखंड है? ठीक है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, रेखाखंड, आपको बताना है इनमें से कौन सा रेखाखंड है। ठीक है, चलो कहाँ करोगे बेटा, पोल में आंसर करना है, आराम से देखो और उसके बाद करो। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, और जिस ठीक है, वेरी गुड। आपको बताना है रेखाखंड कौन सा है बेटा, रेखाखंड, रेखाखंड। एग्जाम्पल्स को माइंड में रखो, कभी गलती नहीं होगी, है ना। सभी बच्चे ध्यान में रखो, एग्जाम्पल को माइंड में रखो, गलती नहीं होगी। करिए, सभी बच्चे करेंगे, फिर हम आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे। रेखाखंड की पहचान करनी है इन चारों ऑप्शन में से। निम्न में से कौन एक रेखाखंड है? सभी बच्चे करेंगे बेटा, जितने बच्चे हमारे ज्वाइन है सबका आंसर आना चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो। लास्ट क्लास में भी यही टॉपिक पढ़ा था, रेखा, रेखाखंड और किरण, है ना। इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से देखकर कि रेखाखंड कौन सा है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। चलो 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा रह गया है जल्दी से आंसर कर दीजिए, 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चार्ट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है बेटा रेखाखंड, है ना। तो रेखाखंड की बात करें अगर हम, तो आप इसे देखोगे तो रेखाखंड क्या होता है, एक टुकड़ा रेखा का जो दोनों तरफ से बंद होता है, कोई उसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो पहला जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपका रेखाखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा पहला वाला आपका बेटा रेखा को दिखाता है ना, दोनों तरफ से वो बढ़ती रहती है, ये आपको किरण को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट है, और जितने बच्चों ने भी बी लिखा है रेखाखंड के लिए बिल्कुल करेक्ट। अभी बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पे बेटा, कोणों का माप। ये आपने पिछली क्लास में थोड़ा सा देखा था कि किसी भी कोण को हम कैसे माप सकते हैं, है ना। हमने कोण के बारे में पढ़ा था, कोण को मापने के लिए हम डिग्री का उपयोग करते हैं और प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जिसे हम डी भी कहते हैं, हिंदी में चांदा भी कहते हैं, है ना। इसका हम यूज करते हैं। क्या कहते हैं मैम? चांद बेटा, चांद बोलते हो, चांदा बोलते हो, चंदा बोलते हो, कुछ तो बोलते हैं ना हिंदी में भी। वैसे मैम उसे इंग्लिश में उसे प्रोटेक्टर बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। मैम मेरे ना फोन पे आपकी वीडियो फोटो नहीं आ रही है। आती नहीं है या आ नहीं रही है? आ नहीं रही है। आ नहीं रही है बेटा, क्या स्क्रीन दिख रही है, आवाज क्लियर आ रही है?
आवाज क्लियर आ रही मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन कौन सी, जिसमें मैं लिख रही हूँ वो नहीं दिख रही है आपको? यस मैम। एक सेकेंड, एक मिनट बच्चा, एक सेकेंड के लिए सबकी गई होगी स्क्रीन ना, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अभी चेक करिए। यस मैम आ गई। ठीक है, बाकी सभी को विजिबल है ना, कोई इशू तो नहीं है? ओके गुड। चलो, तो बेटा किसी भी जैसे मान लीजिए मुझे ये चेक करना, मेरे पास ये है कि कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है? ओके बेटा, बस बच्चा प्रेजेंट होना चाहिए। महक एंड पायल, अब दोनों हो ना? यस यस बोल दो दोनों। पायल यस। मैम हाँ, हम किसी और के फोन से ज्वाइन किया है जी, हमारा दिख रहा है पूजा 1 2 3 से जी। नहीं बेटा, पूजा 1 2 3 नहीं दिखेगा, आपने जिसके फोन से ज्वाइन किया है ना राजन के नाम से, उनका नाम आएगा। लेकिन आपने अगर एसआरएन नंबर सही अपना डाला होगा ना, तो अटेंडेंस आपके नाम से लगेगी, ठीक है? ये जो ओके। गूगल आईडी जिससे आप ज्वाइन किया होगा ना, वो शो करता है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, तो आगे मैं बात कर रही हूँ कि हम कैसे नाप सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी, आपने सर ने थोड़ा सा समझाया भी था आपको, है ना? कि मान लीजिए बेटा मुझे एक एंगल देना है, ये मान लीजिए मेरा एंगल है जो मुझे मापना है कि कितने डिग्री का होगा, ठीक है? तो इसमें बस दो रूल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि मान लीजिए मुझे ये एंगल देना है, तो आपको इस सेंटर में जाके यहाँ पर डी रखना है, इस शीर्ष के ऊपर, ठीक है? अब आपको मेन क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसके अंदर ना दो नाम होते हैं, एक जीरो से यहां से स्टार्ट होता है और एक जीरो आपका इधर से भी स्टार्ट होता है। तो हम कौन सा वाला लेंगे, है ना? एंगल हम कौन सा लेंगे? तो सिंपल रखो बेटा, देखो इधर वाली नीचे वाली लाइन इस वाले जीरो को काट रही है ना, नीचे वाले को, तो आप नीचे वाले एंगल लोगे, ठीक है? सिंपल रखो। तो आपने देखा कि कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, ये 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में आ रहा है, ठीक है? तो अभी आप देखोगे तो कितने डिग्री का हुआ, ये आपका 45 डिग्री का हुआ, ठीक है? अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक कोई और एंगल बनाती हूँ यहाँ पर। सपोज करो मैं ये एंगल बना रही हूँ बेटा, ठीक है? मुझे ये नापना है ये कितने डिग्री का होगा। तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मुझे ऊपर वाले लेने हैं नीचे वाले। तो आपने देखा इधर ये कौन सा जीरो कट रहा है, कट रहा है आपका कौन सा जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है? ऊपर वाला, तो आप ऊपर वाले लोगे। 100 और 110 के बीच में ये दोनों आ रहे हैं। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 100 100 के बाद 101 102 103 104 105, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 105 डिग्री का हो गया, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है बेटा? कौन सी साइड कब लेनी है? जिस तरफ का जीरो कम कट रहा है, अगर इधर का कट रहा है तो आप नीचे वाले लोगे, नीचे वाले काउंटिंग लेते हैं एंगल्स की। इधर वाला आपका कट रहा है तो आप ऊपर वाले लोगे, सिंपल। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? तो मैं कुछ एंगल इसके ऊपर आपसे पूछूंगी, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। चेक करो और मुझे बताओ, किसी को डाउट है तो बेटा मैं वो भी क्लियर कर दूंगी। ओके ओके फाइन, मतलब सभी को क्लियर है। चलो फिर एक दो ना मैं पहले आपसे पूछती हूँ, फिर हम पोल में लेंगे क्वेश्चंस। बेटा किसी को भी डाउट हो ना तो मुझे बता देना, कोई इशू नहीं है, हम रिपीट कर लेंगे, ठीक है? देखो मेरा एक कोण जो बना रही हूं मैं, वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है? आपको बताना है ये कितने डिग्री का होगा, सभी बताएंगे अपना अपना, ठीक है? चलो, ये कितने डिग्री का कोण है, चलिए बताइए जरा। थोड़ा बड़ा करूं क्या स्क्रीन को? क्या स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है? रीड करने के लिए आप लोगों को हल्का सा बड़ा कर देती हूँ मैं। चलो ये लो, अब देखो, अब आप गिन भी पाओगे आराम से ना। चलो
अच्छा, सभी अपना अपना आंसर बताओ, फिर मैं चेक करके बताती हूँ आप सही बता रहे हो या गलत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके बेटा, डाउट भी हो ना तो बता देना। देखो सिंपल है बेटा, अब देखो इसमें ना मेरे कुछ बच्चों ने 55 डिग्री लिखा है, तो अब आंसर गलत क्यों है 55 डिग्री? मैंने क्या बोला आपको कि आप नीचे वाली जो लाइन है, आधार वाली लाइन है, उसको देखो कौन सा जीरो काट रही है, वो नीचे वाला ये वाला जीरो काट रही है ना, तो आप कौन से वाले लोगे? आप ये नीचे वाले एंगल्स को काउंट करोगे। तो अब जाके यहाँ पर देखा आपने इन दो के बीच में आ रहा है ये, यानी 130 और 120 के बीच में। बेटा 50 और 60 नहीं लेंगे, वो ऊपर वाले, तब अगर ये वाला जीरो कटता तो हम लेते। ठीक है, तो अभी हम लेंगे 130 और 120। अब 130 से छोटा है, 120 से बड़ा है, तो 120 के बाद 121, 122, 123, 124, 125, 125। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, 130 के बाद आ रहा है, अच्छा 5 और ऐड कर दो 135। बेटा ये चेक करो पहले कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, 120 और 130 के बीच में है, यानी कि 5 उसमें ज्यादा 120 से, तो 125 डिग्री का। क्या अब मेरी बात समझ आई है? जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी, मैं अभी दोबारा और एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी। ये आज के बाद ही आपको ना सभी को डी का यूज कर देना आ जाना चाहिए, कोई गलती नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, जितनी बार भी डाउट है पूछो, 50 बार बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अगला है, मान लीजिए बेटा जो मैं बना रही हूँ वो है ये वाला। मैम हाँ बेटा, आपके ना स्क्रीन नहीं दिख रही को। कौन सी वाली बेटा? ये जिसमें आप नंबर लिख के बताते हो। जिसमें मैं लिख रही हूँ वो वाली नहीं दिख रही? अभी भी आपने अभी पहले भी बताया था ना नहीं दिख रही थी, यस मैम। फिर चली गई क्या? हाँ जी। मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करो बेटा, आप फिर चेक, और ये भी चेक करना आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ये भी एक इश्यू हो सकता है, एक बार चेक करोगे फिर बताओ ना, नहीं आती तो फिर बताओ दोबारा, एक बार करके देखो। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये कितने डिग्री का कोण होगा बेटा, एंगल? चलिए चेक कीजिए सभी और मुझे बताइए। लक्ष्मी कह रही थी बेटा एक बार ट्राई करो, आप लीव करके ज्वाइन करो। बेटा म्यूट करो लक्ष्मी की आईडी से, बेटा आप अनम्यूट हो। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों ने बिल्कुल आपकी बात सही आंसर किया। आपने देखा बेटा कौन सा वाला जीरो कट रहा है, ऊपर वाला जीरो कट रहा है, यानी कि आपको अब ऊपर वाले एंगल लेने हैं, है ना? तो यानी कि आपने देखा 30 और 40 के बीच में, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, तो ये 35 डिग्री का हो गया। वेरी गुड, सबका, आपकी बात सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है बच्चे, आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है कि जो आधार है वो कौन सी जीरो को काट रहा है। अगर इधर वाली को काट रहा है तो आपको नीचे वाले लेने हैं, और आपको इधर वाली को काट रहा है तो आपको ऊपर वाले लेने हैं। तो कभी गलती ही नहीं होगी कि हमें कौन से वाले एंगल्स का मेजर करने के लिए डी से कौन से वाला लेना है। ठीक है, चलो अभी एक और मुझे बताइए जरा, मेरे को ये बताओ कितने डिग्री का एंगल होगा? चलो बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, चलो हाँ जी बेटा बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 140 डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया, 140 डिग्री का होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बच्चे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं इसी का बेटा ये वाला क्वेश्चन पूछ लूं कि यहां से जो ये एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा? ये, चलो ये एंगल बताओ इतना, ये वाला। वेरी गुड, 40 डिग्री, बहुत बढ़िया।
यस। चलो फिर अभी मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे ये बताओ, क्या मेरी बात सबको समझ आई है? कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे कोण को हम मेजर करेंगे, कब कौन सा वाला लेंगे, कब आपको नीचे वाले लेने हैं और कब आपको ऊपर वाले लेने हैं। आगे कंफ्यूजन तो नहीं होगी यूज करते हुए डी को? अभी भी अगर एक भी बच्चा है बेटा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी, बट गलती नहीं होनी चाहिए फिर। अब मैम ये फिर से समझाना। बेटा आप लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? मैम फोन अब आया है। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, एक दो बच्चे ने और बोला एक बार रिपीट करने के लिए, तो मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, मैंने सिंपल सी बात बताई है कि कभी भी किसी भी एंगल को यानी कि कोण को अगर आप को मेजर करना है यूजिंग डी का उपयोग करके, तो कैसे करते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए बेटा, मैंने यहाँ पर एक इसको बना दिया, एक कोण यहाँ पर, इसके मतलब जो भी मेरे पास कोण है जिसको मेजर करना है, तो मैं डी को ना ऐसे रखती हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए इस एंगल, इस पॉइंट पे मैंने डी को रखा। तो मैंने सिर्फ दो बातें बताई हैं बच्चे कि अगर आप ये देखो कौन सा जीरो कट रहा है, इधर वाला जीरो कट रहा है ना, नीचे वाला, तो हम नीचे वाले एंगल लेंगे यहाँ पर। तो अब मैंने ये देखा ये वाली लाइन किसके कौन से दो नंबर के बीच में है? देखा जाए तो ये 30 कौन से दो नंबर के बीच में है? ये 50 और 30 के बीच में सीधा 40 डिग्री का है ना? तो आप क्या बोलोगे मैम, ये 40 डिग्री का है। कहने के लिए 140 भी हो सकता है, लेकिन हम 140 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जीरो कट है, तो हम नीचे वाले एंगल लेंगे। इसी तरीके से अगर बेटा इधर वाला एंगल कटता है, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है? मान लो मैंने पूछा ये कितने डिग्री का है, ठीक है? तो आप देखोगे इधर वाला जीरो कौन सा कट रहा है, ऊपर वाला है ना, तो ऊपर वाले एंगल लेंगे। तो आपने देखा ये कौन से दो नंबर के बीच में, 60 और 70 के बीच में, 61, 62, 63। तो आप बोलोगे मैम ये 63 डिग्री का है। तो बेसिकली बेटा बस ध्यान ये रखना है कि आपको कब नीचे वाले डिग्री के लेने हैं और कब ऊपर वाले लेने हैं। समझ आया? सुभाष चंद्रा की आईडी से बच्चे? ओके गुड। चलो फिर अभी लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पोल के अंदर, ठीक है बच्चों? यस। चलो पहले मुझे एक क्वेश्चन है जो पोल में आपको देना है। क्वेश्चन है आपको ये, अच्छा आप ऐसे ना देख नहीं पाओगे, मैं स्क्रीन को ना बड़ा कर देती हूँ, पहले ऑप्शन लिख देती हूँ फिर बेटा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका 45 डिग्री, बी जो ऑप्शन है वो है आपका 145 डिग्री, ठीक है? और जो सी ऑप्शन है वो है 155 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है बेटा वो है 35 डिग्री, ठीक है? और अभी मैं बढ़ देती हूँ स्क्रीन को थोड़ा बड़ा, ठीक है, ताकि आप इजीली देख पाओ। ये देखो दिख रहा है? आप सभी को क्या बताना है बच्चे? आपको ये बताना है कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है? यानी कि आपको ये वाला कोण बताना है, ठीक है? पहले देखो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, उसके बाद करना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। पहले देखो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है। मैम क्वेश्चन दिखाना एक बार और। बेटा दिखा तो दिया, यही क्वेश्चन है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? बच्चों ध्यान से देखो, पहले देखो जीरो कौन सा कट रहा है और उसके बाद करना स्टार्ट करो। कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, पहले ये देखो, फिर उस नंबर से इसको देखो कि उसके बाद कितने नंबर और जा रहा है। ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। समझ आया ना बेटा पूनम की आईडी से? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से करो। अभी आपने मुझे खुद ही कहा था कि सबको समझ आ गया है। आप पहले ये देखो कौन से जीरो की तरफ है और ऊपर उसके बाद देखो कौन से दो नंबर के बाद आ रहा है, ये भी तो ध्यान रखो ना। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे।
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। आपको ये पहचानना है कितने डिग्री का एंगल है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी बेटा 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। नहीं बेटा, आधी से ज्यादा बच्चों ने नहीं आंसर सही किया। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला? आपने देखा कौन सा जीरो? नीचे ये वाला, इधर वाला जीरो है ना, यानी कि नीचे वाली सारे लेंगे। आपने देखा 40 और 30 के बीच में आ रहा है बेटा। एक बात बताओ, 40 और 30, 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो 45 डिग्री कैसे हो सकता है? अगर 30 और 40 का के बीच में है, तो आपने देखा 30 के बाद बेटा 31, 32, 33, 34, 35 डिग्री, 45 डिग्री तो बेटा यहाँ कहीं आएगा। और कुछ बच्चों ने 155 डिग्री भी लिखा है, 145 डिग्री भी लिखा है। बेटा मैं अभी तो बता के हटी हूँ आप सभी को कि ऊपर वाले नहीं लेने हैं। ऊपर वाले कब लेने हैं? जब इधर वाला जीरो, ऊपर वाला जीरो, ये वाला जीरो कटेगा, तब आपको ऊपर वाले लेने हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कैसे? आपने देखा कि आपने इधर देखा कि जीरो नीचे वाला कटा है, तो नीचे वाले एंगल ही लेने हैं, यानी कि आपको ये वाले एंगल ही काउंट लेने हैं। तो आपने अब देखा कि इनमें से कौन सा कट रहा है, किनके बीच में? 130 और 140 के बीच में है। तो 130 और 40 के बाद 5 नंबर के बाद है, तो 100 मतलब फिर 35 डिग्री तो हुआ बेटा आंसर डी। अगर आपको नहीं समझ आया बेटा तो मुझे बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, प्लीज बताइए जरा कि आंसर डी कैसे हुआ। किसी को डाउट है या सबको क्लियर है? यस और नो? क्योंकि बेटा आंसर से मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन थी सबका करेक्ट होना, जैसे आप आंसर कर रहे थे तो आई थॉट कि सबको समझ आया है। बेटा देखो, आप लोगों की कंफ्यूजन दो तरह की है जो मैंने नोटिस करी है। पहली कंफ्यूजन क्या है? पहली कंफ्यूजन है आप लोगों को यही वाली कि ऊपर वाले लेने हैं या नीचे वाले लेने हैं। ये 2-3 बच्चों की कंफ्यूजन है। ठीक है, पहली वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। हमेशा बेटा जब भी आप ये देखो, इस तरफ है, राइट साइड में है, दाई तरफ जा रहा है, सिंपल देखो, आपको नीचे वाले लेने हैं। जीरो कट रहा है ना नीचे वाला, सॉरी, इधर वाला जीरो कट रहा है ना, नीचे वाले लेने हैं, भूल जाओ और कुछ भी। अगर आपका इस तरफ है, बाई यानी कि बाई तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाला जीरो कट रहा है, आपको ऊपर वाले लेने हैं। पहली चीज क्लियर हुई सभी को कि कब आपको ऊपर वाले लेने हैं, कब आपको नीचे वाले लेने हैं। अभी आपको इस क्वेश्चन में समझ आ गया कि नीचे वाला लेना है हमें, क्योंकि नीचे वाला जीरो कट रहा है। फिर आप क्या चेक करोगे बेटा, कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है? देख लो, आपको दिख रहा है 30 और 40 के बीच में, यानी कि 30 यहाँ पर हो रहा है ना। 30 के बाद देखो यहाँ पर गिनो, 30 आ गया, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो पहले ही देखते नहीं है 30 और 40 के बीच में, अब 5 दिख रहे हैं, 45 कर दिया। बेटा तो 30 और 40 के बीच में ही है, तो 45 तो आगे आएगा ना। ठीक है, यही गलती बेटा जब इस तरफ होती है तब भी होती है। तब क्या गलती करते हैं? तब भी आप बच्चे क्या करोगे, इधर मान लो इधर है तो आप इधर से गिनना स्टार्ट करोगे, जबकि इधर से आपको 50 और 60 के बीच में, तो 50 के बाद गिनोगे ना, छोटे नंबर के बाद से गिनोगे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात कि मैं क्या कह रही हूँ बेटा? छोटे से नंबर ही बढ़ता है ना आगे। 31 के बाद 31, 32, 33, 34 ही तो बढ़ोगे, या उधर साइड बढ़ोगे? ठीक है,
जितनी भी आपको प्रॉब्लम ये जो मैंने बताई ये सभी को क्लियर हुई है, या किसी बच्चे को अभी भी डाउट है कि आपको कौन सा मेजर करते हुए क्या ध्यान रखना है? और इसका आंसर बेटा डी कैसे है? ठीक है, तो क्या मैं एक क्वेश्चन और मैम वापस समझा दो। बेटा, मैंने ये चीज बोली है कि आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरफ का जीरो कट रहा है, या अगर आप दाई तरफ जा रहे हो तो आपको नीचे वाले लेने हैं, और अगर बाई तरफ है आधार आपका तो ये आपको ऊपर वाले लेने हैं। सिंपल लॉजिक। उसके बाद बस ये ध्यान रखो जो लाइन काट रही है वो कौन से कहाँ पर काट रही है। मान लो ये वाली लाइन है हमारी, तो मेरे को ये देखा मैंने कि ये नीचे वाले मुझे लेने हैं 30 और 40 के बीच में है। अब यहाँ से देखो 30, सब छोटा वाला लाइन 30 है ना, 30 है ना, 30 के बाद ही कहाँ जा रहा है? 31, 32, 33, 34, 35, 35 पे तो ये 35 डिग्री हुआ। ठीक है, गुड। चलो अभी लेते हैं एक क्वेश्चन और। आई होप अब ठीक समझ आ गया है। हाँ, चलो क्वेश्चन है बेटा ये, आपको क्या करना है, पहला मैं ऑप्शन ही लिख रही हूँ पहले, 85 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री और 115 डिग्री। ठीक है, अभी हम करते हैं स्क्रीन को बड़ा। अब वो ये कहता है कि आपको ये जो रेड में नीले में दिख रहा है इस एंगल की पहचान कीजिए, कितने डिग्री का है। तो पहले आप ये देखो कौन सा जीरो कट रहा है, ऊपर वाले लेने नीचे वाले, उसके बाद देखो कौन से दो नंबर के बीच में है, फिर उसके बाद उनकी काउंट देखो एग्जैक्ट वो कहां पर है। ठीक है, आई होप ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो, टाइम लो, ध्यान से देखो। ये देखो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, फिर ऑब्वियसली उन दोनों नंबर के बीच में है तो छोटा उन दोनों नंबर के बीच में ही रहेगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। तो करते हुए ये चीज भी ध्यान रखो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, मैम वो ना गलती से टच हो गया जी, आंसर दूसरा था जी। बेटा मैं इसीलिए बार बार बोलू करते हुए 2 बार चेक करो आप कौन सा आंसर कर रहे हो, क्योंकि पोल में आप लोग एक ही बार कर सकते हो बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखो, अभी मैं चैट ऑन करूंगी वहां कर देना। बाकी बच्चे करते हुए बेटा ध्यान रखो प्लीज, 2 बार चेक करो आपको कौन सा दबाना है, फिर ऑप्शन में देख लिया यहाँ पर, फिर वहां जाके ऑप्शन में दबाओ। ठीक है, करिए जरा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। चेक करो कि वो कौन से किन दो नंबर के बीच में है, और उसके बाद गिनो कितने वो संख्या के बाद कितने नंबर के बाद है वो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड,
आपको मेजर करना है जो ब्लू में जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का है। पांच सेकेंड और दे रही हूँ बेटा, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो बेटा सिंपल है, आपने पहले ये देखा किस तरफ, ये देखो बाई तरफ जा रहा है यानी कि आपको ऊपर वाले लेने हैं, या मैं दूसरी तरीके से बताऊं, 0 ऊपर ये वाला कट रहा है ना, तो आपको ऊपर वाले लेने हैं। तो फिर आपने ये देखा कौन से दो नंबर के बीच में, देखो 70 और 80 के बीच में है। बेटा 70 और 80 के बीच में 85 तो बाहर ही है, 85 कैसे हो सकता है? 70 और 80 के 70 के बाद छोटा नंबर, 70 और 80 में 70 है ना, 70 के बाद गिनो 71 72 73 74 75 डिग्री। आप ये बताओ 70 के बाद से आप इधर से क्यों गिन रहे हो 81 82 83 84 85? आप लोग मुझे एक बात बताइए बेटा, हम जब भी गिनना स्टार्ट करते हैं तो कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, ज्यादा से कम की तरफ आते हैं? ये 85 वाला ऑप्शन 3 बच्चों ने लगाया है, इसीलिए मैंने ये आपको बताया कि आप क्या करो, दो नंबर को देखो कौन से दो नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, जो छोटा वाला नंबर है वहां से ही तो स्टार्ट होगा ना। 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, तभी तो वही 80 तक पहुंचेगा। समझ आई है मेरी बात? क्यों 85 डिग्री है? मैम इंग्लिश में बोलना प्लीज। अच्छा 71 72 73 74 75, फिर उसके बाद 76 77 78 79 80 आएगा ना, मतलब 70 और 80 के बीच में है। तो इसका मतलब बेटा उनके बीच वाले में, बीच में तो देखोगे आप 85 कैसे पहुंच जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? क्यों आपका सी ऑप्शन है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मुझे चलो ऑनेस्टी से बताओ, क्या आप सभी को ये मेजर करना आ गया है? किसी भी कोण को, मतलब कैसे रैंडमली आपके पास स्केल से कोण बनाया हो और उसको आपको डी से मापना हो, तो कब आपको नीचे वाले लेने हैं, कब आपको ऊपर वाले लेने हैं? आपको बेटा सिंपल रखो, जिस नीचे बेस लाइन जो आधार वाली लाइन है ना, उसका जो भी जीरो कट रहा हो, अगर इधर वाले का कट रहा है यानी कि छोटा नीचे वाले लेने हैं, इधर वाले का कट रहा है यानी कि ऊपर वाले लेने हैं। सिंपल रखोगे गलती नहीं होगी। फिर ये चेक करो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है और छोटे नंबर से गिनना स्टार्ट करो, उसके बाद कितने पे जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर अभी बढ़ते हैं हम फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। ये क्या है? कोणों के प्रकार। बेटा अभी हमने कोण देख लिए, मैंने आपको मेजर करना बता दिया कोण को। अब कोण के प्रकार बेटा बहुत तरह के कोण होते हैं, अभी हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवृत्ति कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, ये 6 तरह के कोण अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला न्यून कोण क्या होता है? ठीक है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम का होगा। अधिक बात कौन सा कोण है मैम? ऋजु कोण बेटा, ऋजु कोण, जिसे सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला आया आपका न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम का हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री से लेकर बेटा 89 डिग्री तक के कोणों को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लीजिए एक कोण बना देती हूँ 15 डिग्री का। ठीक है, इधर मान लीजिए मैं एक कोण बना देती हूँ ये 30 डिग्री का। ठीक है, या एक मैंने ये कोण बना दिया मान लीजिए 60 डिग्री का। ये सभी क्या 90 डिग्री से कम के कोण है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? न्यून कोण। नोट डाउन करते हुए चलना बेटा, इतने कोण याद नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम के हो उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके? जैसे मान लो मेरे पास पिज्जा है, पिज्जा की एक स्लाइस ले लू। ठीक है, मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये आपका न्यून कोण हो गया।
ठीक है, अगर मैं अपने हाथ को, ठीक है, अपने हाथ को मैं ऐसे एक दो उंगली ऐसे करूं तो इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है, ठीक है, इस कोण को मान लो ये 30 डिग्री का कोण होगा, ज्यादा से ज्यादा 60 डिग्री का भी खींच सकती हूँ या 15 डिग्री का, तो ये क्या है, ये आपका न्यून कोण है। घड़ी के अंदर बेटा मैं 2 बजा दूं, 1 बजा दूं, 10 बजा दूं, 11 बजा दूं, ये एग्जाम्पल किसके हैं, न्यून कोण के हैं। तो वह कोण जो 90 डिग्री से कम का होगा क्या कहलाता है, न्यून कोण। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ है न्यून कोण को लेकर सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है बेटा, कर दिया पीछे। अभी बढ़ते हैं बेटा, वही सेम लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं लिखा हुआ, सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, क्योंकि 90 से कम का बोल रही हूं मैं बार बार, 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अगर कोई कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, कोई कोण 90 डिग्री का है तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण। और सबसे अच्छी बात है समकोण की ना बेटा, सबसे अच्छा समकोण का क्या है कि ना, इसको, इस कोण को आपको अलग से ही पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे करके बना होता है ना, मैं ये बना दूं, है ना, ऐसे करके बना दूं, आपको ये दिख जाता है, आपको पता लग जाता है 90 डिग्री का कोण है, यानी कि समकोण है। ठीक है, मैम जो 90 डिग्री का बनाया है ऊपर वाला, वो भी समकोण है क्या? हाँ बेटा, सब समकोण है। समकोण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आपके घर की सामने की दीवार देख लो, जहां बैठे हो आपके सामने दीवार होगी, समतल एक जमीन है ना, अरे सीधी लाइन बनानी थी, है ना, जमीन है, जो फ्लोर की बात कर रही हूं मैं, आपकी फर्श, ठीक है, ये है, और इसके ऊपर दीवार खड़ी है सीधी, 90 डिग्री का हो गया, है ना, 90 डिग्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, अगर मान लो मैं घड़ी में 3 बजा दूं या 9 बजा दूं, है ना, सीधी एक, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री एकदम सीधा है ना, ऐसा लंब है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी आपके स्कूल में यूज होता है, उसके सामने का कॉर्नर देखो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है आपका किसका, समकोण का। ठीक है, दो कोण बताए हैं मैंने आपको, एक न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि 0 से लेकर 89 डिग्री तक, उसके बाद 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है बेटा अधिक कोण, यानी कि वो कोण जो 90 से ज्यादा का होता है। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा, यानी कि 91 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री से कम, यानी कि 91 डिग्री से लेकर बेटा, मैं यहां पर बात कर रही हूं 179 डिग्री तक। ठीक है, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसने बोला 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा 91 होता है, और 180 से कम कौन सा होता है, 179। ठीक है, इन कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कोण बना दूं, ठीक है, मान लो 100 डिग्री का मैंने कोण बना दिया, आपने देखा मैम 100 से ज्यादा का है, 180 से कम का है, अधिक कोण है। मान लो मैंने कुछ इस तरीके का कोण बना दिया, ठीक है, अब ये सीधी लाइन नहीं है, सीधी से थोड़ी टेढ़ी है, मतलब 179 डिग्री का बना दिया, या मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, यानी कि 140 डिग्री का। ये सभी कोण कैसे है बेटा, 90 से ज्यादा हैं और
169 से 79 से कम है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, यस। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अगर मैं घड़ी में 5 बजा दूं, 7 बजा दूं, है ना, 8 बजा दूं, ये आपके एग्जाम्पल है अधिक कोण के। ठीक है, किसके हैं एग्जाम्पल? अधिक कोण के। आप किसी किसी की स्टेयर्स या सीढ़ियां ऐसी होती हैं, है ना, ऊपर जाके फिर सीधा ऐसे, तो वहां पर भी जो कोण बनेगा वो आपका 190 डिग्री से ज्यादा और 170 180 डिग्री से कम होगा, तो भी हम उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक इतने कोण देख लिए हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा ऋजु कोण। ऋजु कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं, सिंपल है, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, यानी कि सीधी लाइन। ऐसी लाइन भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। इसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। जो 180 डिग्री का कोण होता है उसे हम बोलते हैं ऋजु कोण। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? घड़ी में हम 6 बजा दें, ठीक है, या किसी की सीढ़ियां बिल्कुल सीधी होती हैं, देखा होगा, या लकड़ी के डंडे को आप सीधा खड़ा करो, मतलब सीधा 180 डिग्री होगा, तो ऐसा कोई भी चीज जो पूरा 180 डिग्री का है उसे हम क्या बोलेंगे? ऋजु कोण। क्लियर हुआ है बच्चों इतना? बहुत बढ़िया। अगला है बेटा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि 181 डिग्री से लेकर 360 डिग्री से कम, यानी कि 359 डिग्री तक, यानी कि 180 से ज्यादा और 360 से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये कोण बना दूं, मान लो ये मेरे 315 डिग्री का, तो आपने देखा ये मैम 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, प्रतिवर्ती कोण हुआ। जैसे मैं ये कोण बना दूं, मान लीजिए 240 डिग्री का, तो आप बोलोगे मैम 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, मान लीजिए मैं हल्का सा ऐसा करके कोई कोण बना दूं, यानी कि 185 डिग्री का, यानी कि 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, हम कैसे कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। तो ऐसे कोण जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो बेटा, उन्हें हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा मैंने एक पिज्जा की एक स्लाइस निकाल दी थी, तो बाकी बची हुई मान लीजिए 315 डिग्री का बना रहे हैं, पूरा ही बनाएंगे ना वो, कि 160 से 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, तो ऑब्वियसली वो एक प्रतिवर्ती का एग्जाम्पल है। अगर मैं 8 बजा दूं और मैं 8 का ये अधिक कोण वाला आगे वाला ना लेके इधर वाला लेती हूँ 240 डिग्री का, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है प्रतिवर्ती कोण का। तो ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब एक बचता है लास्ट, क्या? संपूर्ण कोण। तो ऐसा कोण जो बेटा पूरा 360 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट कोण। ठीक है, यानी कि 360 वाले को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, तो मैंने आपको 6 कोण बताए बेटा। पहले बताया मैंने आपको न्यून कोण क्या होता है, यानी कि ऐसा कोण जो 90 से छोटा हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। फिर मैंने आपको बताया समकोण क्या होता है। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को आप समकोण कहते हो। फिर हमने देखा बेटा अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। फिर हमने देखा 180 डिग्री का कोण, उसे हम बोलते हैं ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को फिर मैंने आपको कौन सा बताया? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण देखा हमने, ऐसा कोण जो
80 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे हम कहते हैं प्रतिवृत्ति कोण। फिर हमने देखा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कौन सा होता है? वो कोण जो 360 डिग्री का। तो हमने आपको ये 6 कोण अभी तक डिस्कस किए हैं, हमने क्वेश्चन नहीं करे हैं अभी, बस डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो चैट सेक्शन में। वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए ना फिर हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस भी लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे थोड़ा सा। अभी ले लेते हैं बेटा होमवर्क, ठीक है? यस